उस समय की बात है जब बहुत गर्म मौसम में एक शेर शिकार पर निकला। कई घंटे ढूंढने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तेज धूप और गर्म जमीन पर चलने से वह जल्दी थक गया और एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। पेड़ की जड़ में चूहों का बिल था। अभी उसे सोए थोड़े ही देर हुई थी कि कुछ शरारती चूहे बिल से बाहर निकले और उसकी पीठ पर कूदने लगे, जिससे शेर की आंख खुल गई। चूहों की इस हरकत पर शेर गुस्से से गरजा, जिससे डर कर सारे चूहे भाग गए। लेकिन उनमें से एक चूहा पीछे रह गया, जिसे शेर ने पकड़ लिया। वह चूहे को गुस्से से मारने ही वाला था कि चूहे ने विनती की, जंगल के महाराज, मुझ गरीब पर दया करे। मुझ जैसे छोटे और कमजोर को मारने से आपकी शान में आंच आएगी और सारे जंगल में बदनामी होगी कि जंगल के महाराज ने एक गरीब चूहे को मार दिया। मेरी जान बख्श दे, हो सकता है किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। यह सुनकर शेर को उस पर दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वही शेर शिकार पर निकला। शिकार की तलाश में घूमते हुए वह खुद शिकारी की जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं निकल सका। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। वहीं पास से चूहा गुजर रहा था। उसने शेर की दहाड़ सुनी और वह जल्दी से जाल के पास आया। चूहे ने देखा कि यह वही शेर है जिसने उसकी जान बख्शी थी। वह शेर के पास गया और कहा, महाराज, आपने उस दिन मेरी जान बचाई थी। आप चिंता ना करें, मैं आपको इस जाल से निकाल लूंगा। यह कहकर चूहा अपने तेज दांतों से जाल को काटने लगा और थोड़ी ही देर में जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। जब शेर आजाद हुआ तो उसने सोचा कि चूहे के एहसान के बदले उसे कोई बड़ा इनाम देगा। यह सोचकर उसने चूहे से कहा, ए दोस्त, तुमने मुझ पर एहसान किया है, इसके बदले तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। चूहा यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और वह भूल गया कि वह क्या मांगे। चूहा अपनी औकात भूलकर उसने जल्दी से कहा, महाराज, अपनी शेरनी की शादी मुझसे कर दीजिए। शेर यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन क्योंकि उसने वादा किया था, अपने वचन से पीछे हटना राजा के शान के खिलाफ होता है, इसलिए उसने चूहे की बात मान ली और रिश्ता मंजूर कर लिया। शादी के दिन युवा शेरनी संझझ कर अपनी मस्ती में चल रही थी। दूल्हा चूहा उसके स्वागत के लिए खड़ा था, जिसे शेरनी ने नहीं देखा। गलती से उसका पैर चूहे पर पड़ गया। वह बेचारा बिना आवाज निकाले वहीं कुचलाकर मर गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।